तो हम आपके लिए एक अच्छा 10 भौतिक विज्ञान से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। देखो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टे 2, बराबर वक्रता त्रिज्या कितनी 20 बट्टे 2, 2 से 10 बार कटा 10 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखो। तो अवतल दर्पण के दो उपयोग, नंबर 1, अवतल दर्पण हजामत बनाने के काम आता है। अवतल दर्पण हजामत बनाने के काम आता है। नंबर 2, अवतल दर्पण द्वारा डॉक्टर आंख, नाक व गले का निरीक्षण करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा डॉक्टर आंख, नाक व गले का निरीक्षण करते हैं। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुना आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। उसे लेंस से कितनी दूरी रखना होगा। तो देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ, स्मॉल एफ बनाते हैं फोकस दूरी के लिए। कितना फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, बराबर 20 सेंटीमीटर। किसी वस्तु के दुगुना आकार, आवर्धन दुगुना आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी रखना होगा। अच्छा, आवर्धन कितना है, -2, माना लेंस से वस्तु की दूरी u/-x, तब m बराबर v/u, -2 इसका मान और u v। अब यहाँ क्या करेंगे, v/u का मान -x, ठीक है। इसलिए क्या करें, v बराबर माइनस माइनस प्लस हो गए 2x। अब लेंस सूत्र से देखो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का फॉर्मूला है। अब 1/f कितनी है, 20 दे रखी है। 1/v कितना है, 2x, माइनस u कितना है, -x, माइनस से प्लस हो गया ये, और 1/1/20, 2x एलसीएम आ गया, 1 + 2, 2 और 1 3 बटे 2x, 2 से 10 बार कटा, तो ये आ गया 1/10 बराबर 3/x, और x बराबर 10 दिया 30 सेंटीमीटर। अतः लेंस से वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो ये कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो नेत्र लेंस की वह क्षमता है जिसके कारण, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर तथा निकट की
वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, आगे चलो। प्रश्न नंबर 6, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए प्रश्नानुसार व्यक्ति की को ऐसे लेंस की आवश्यकता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है ना, प्रश्नानुसार व्यक्ति को ऐसे लेंस की आवश्यकता होगी जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख के सामने 80 सेंटी दूरी पर बना सके। क्योंकि स्वस्थ नेत्र के लिए नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर होता है, अतः u बराबर क्या होगा, इन्फिनिटी। हल देखो इसका, ठीक है ना, वस्तु की दूरी कितनी हुई, इन्फिनिटी। प्रश्न के अनुसार v बराबर क्या है, बिंदु के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी स्थित है, तो v बराबर है -80 सेंटीमीटर। और संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता पूछ रहा है, p पूछ रहा है भाई। p का फॉर्मूला होता है p बराबर 1/f, तो भाई f भी निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। इसके लिए देखो लेंस के अपवर्तन सूत्र से, लेंस नियम से क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v का मान कितना है, -80 माइनस 1/इन्फिनिटी हो गया माइनस, तो क्या होगा, -1/80 बचा, तो f बराबर -80 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर 80/100 0.8 मीटर हो गया। लेंस की क्षमता p बराबर 1/f बराबर 1/-0.8, पॉइंट हट गया 10 हो गया, तो कितना हुआ, p बराबर -1.8 एकन 8 हो गया, 2 × 8 दूनी 16, 4/8 पंजे 40, इतने डायप्टर। माइनस का मतलब है अवतल लेंस है, अवतल लेंस, आंसर अवतल लेंस होगा माइनस का मतलब। अतः व्यक्ति को -1.25 डायोप्टर क्षमता के अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या क्या होती है, तो ये होती है 36 × 10⁵ जूल, याद रखें, ठीक है। अगला प्रश्न, अब देखिए 8वां सवाल, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। उत्तर, दूरदृष्टि दोष, इस दोष से मुक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं, इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। देखो नाम के अनुसार ही है, दूरदृष्टि अर्थात मनुष्य को दूर की वस्तुएं दिखाई देना दूरदृष्टि दोष होता है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निवारण,
निवारण के लिए लिख देना है, इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जो हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निवारण के लिए क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और वह उत्तल लेंस कैसा होना चाहिए, हाँ तो वो होना चाहिए उत्तल लेंस दोषित नेत्र, जो दूरदृष्टि से दोषित नेत्र है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद नेत्र के निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत होती हैं। इससे ये किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना के पीत बिंदु आर पर मिलती हैं। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो निवारण यह है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, एक तार प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना कीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए इसके लिए प्रवाहित धारा, हल देखो इसका, तार में प्रवाहित धारा I बराबर W/V गुणा T। W देखो क्या है, विभवांतर कितना है, 1.5 वोल्ट। V हो गया, इसमें धारा प्रवाहित होने पर ये तो होगी V विभवांतर, 20 सेकंड ये क्या है, T आ गया हमारा, 15 जूल ऊर्जा W आ गई है ना। तो ऊर्जा W 15/1.5 गुणा 20, पॉइंट हट गया 10, 15 से कट गया, 0 से 0 कट गई, 1/2 भाग लगाओ, 0.5 एम्पियर हो गया ये उत्तर, ठीक है ना। अगला प्रश्न, ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध किसमें, ये समांतर श्रेणी में है। सबसे पहले श्रेणी क्रम का एक बनाओ। देखो इसे हल करने के लिए क्या करते हैं हम, सब ये दोनों क्या हैं, ये इतना पार्ट देखो, इतना पार्ट और इतना पार्ट देखो, ये है श्रेणी क्रम में, दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। तो इन्हें हम हल करके ऐसे ला सकते हैं, एक बना सकते हैं इसका, कितना, एक, देखो बी और ए हो गया। देखो एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया, 2 ओम, ठीक है ना, 2 ओम हो गया, एक 2 ओम हो गया। अब क्या करेंगे, अब दोनों किस में हुए, समांतर श्रेणी में, समांतर क्रम में है। तो क्या करेंगे भाई, 1/A तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/R बराबर 1/2, एक और एक 2 और बट्टे 2, 2 से 2 कट गया, 1/1, नहीं 2 है यहाँ, सही है। तो R बराबर कितना आ गया हमारा, 1 ओम आ गया जी, आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा हो तो भाई लाइक करो वीडियो को, कमेंट बॉक्स में लिखो कैसा लग रहा है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी, कर दिया लाइक ठोको। आगे चलो, दिए गए विद्युत ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो ए और बी का तुल्य प्रतिरोध ये है, कैसे हल करेंगे, देखो हल देखो, चूंकि 1 ओम 2 ओम 3 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6 ओम, ठीक है। अब ए व बी के मध्य
तुल्य प्रतिरोध। देखो, चूंकि 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है, अब समांतर क्रम में है, इसलिए 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम 6 आ गया, 3 दूनी 6, 2 + 1, 3/6, 3 × 3 दूनी 6, आर बराबर 2 ओम। आंसर जल्दी से करो। हो गया? नेक्स्ट देखो, अब अगला, दो बल्बों जिनमें एक पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है को एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सप्लाई लाइन से निर्गत धारा की गणना कीजिए। देखो, दो बल्ब हैं जिनमें एक पर 100 वाट, तो क्या करेंगे, हल देखो, P1 बराबर दे रखा है 100 वाट पावर इसकी, और वोल्ट क्या दे रखा है, V बराबर 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट हैं दोनों। अभी ज्ञात करवा रहा है समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो सप्लाई लाइन निर्गत धारा। निर्गत धारा पूछ रहा है, एक तो आई पूछ रहा है ये, ठीक है ना। अब पहले निकालें इसका आर निकालें। R1 बराबर होगा प्रतिरोध V² / P1। V 220 गुणा 220, P कितना 100, 2 जीरो कट गई, कितना हुआ 22 गुणा 22। अब इसकी गुणा करो, देखो 22 गुणा 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 4 4 8 4 484, 484 ओम। 8 आ गया 484 ओम। दूसरे पर लिखा है, देखो फर्स्ट तो हो गया, सेकंड में लिखा है P2 दे रखा है 60 वाट और V 220 ही है, ठीक है ना। तो R2 कैसे निकालेंगे, R2 हो गया V² / P2, अच्छा 220 का वर्ग बट्टे P2, 220 गुणा 220 बट्टे 60, 1 जीरो कट गया, ठीक है। अब इनकी गुणा करी दोनों की, तो 484 जीरो बट्टे 6, 6 से भाग लगाओ, 6 से भाग लगाया तो ये आया 6 अट्ठे 48, फिर ना जाने जीरो 40 हो गए, 6 चंग 36 पॉइंट लग गया, 4 बचे, और 6 चंग 36 फिर 6 चंग 36, लगभग इतना करें, इतने ओम, ठीक है। अब दोनों बल्बों को जोड़ दें समांतर क्रम में। दोनों बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R कितना होगा, R1 R2 अपॉन R1 + R2 बराबर 484 गुणित 806.7 अपॉन, इन्हें जोड़ दो, 484 प्लस 806.7, ठीक है। तो ये आया 484 गुणित 806.7 बट्टे 0.7, तो ये रहेगा 4 और 6 10, 1 8 और 16 और 17, नहीं 6 7 10, 9 आया, 8 4 12, अरे क्या है ये, 0.7 हो गया, सही है। 6 और 4 10, 10 की 0, हासिल का 1, यहाँ देखिए 6 और 4 10 हो गया,
आंसर का 1, 8 और 1 9 हो गया, 8 4 12, 1290.7। और जब हम इसे हल करते हैं तो इसका हल आता है भाई 302.5 ओम। ठीक है, अब देखो, अतः निर्गत धारा आई कितना है, V/R। V कितना है हमारा 220, R ये आ गया हमारा 302.5 पॉइंट, हट के 1 जीरो बढ़ा दी ऊपर। तो इसमें भाग लगाए हम, देखो 1 2, इसमें यहाँ भाग करके देखते हैं। देखो 302.5 इतने, तो 1 2 3 4, 2 4 ज़्यादा है तो पॉइंट लग गया। पॉइंट के बाद जीरो, एक और जीरो बढ़ाते 7 21, 7 बार जाएगा, 7 5 35, 3 7 दूनी 14, 15 16 17, और 17 का 1, 7 21, 5 हुए यहाँ, 5 बचे, 7 यहाँ 10 है, 9 9 में 7 गया 2, 8 825, 1 जीरो बढ़ा ली, और ये जाएगा 3 2 बार जाएगा, 60, 3 तो ज़्यादा है, 2 तो 25 दूनी 50, 30 दूनी 60, तो ये जाएगा 2200 बना। यहाँ हुआ 2200। अब कितनी 7 बार फिर जाएगा, 7 बार जीरो उड़ा के ना, तो लगभग ये हुआ 0.73, इतने एम्पियर आंसर। ठीक है, तो छात्रों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अभी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए और नोटिफिकेशन चालू कर लें। आज के लिए वैसे इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।